सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो हमारा निरक्षीय स्थिति में मान लेते क्या, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बिंदु ए पर क्या हमारा प्लस क्यू आवेश बिंदु ए है, और हमारा क्या बिंदु बी है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर क्या हमारा माइनस क्यू आवेश रखा है। इसको हमारा क्या यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, ये हमारा क्या बिंदु ए है, ये हमारा क्या बिंदु बी है, यहाँ पर क्या माइनस क्यू आवेश रखा है। इसके मध्य बिंदु ओ से हमें क्या करना है, आर दूरी पर हमको वैद्युत विभव, बिंदु पी पर हमको क्या करना है, भी का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारा ये याद है, और क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव का टोटल दूरी क्या यल होगी, तो इसके क्या होगा, इसको मध्य बिंदु से क्या होगा, हमारी दूरी क्या होगी, यल हो जाएगी। ये टोटल दूरी क्या है हमारा 2l है। तो हमारा क्या ये यल है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री का आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अंडर रूट हो जाएगा इसका मान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर मान हो जाएगा। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है, और दोनों के बीच की दूरी क्या 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर हमें बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर अब आइए ज्ञात करने, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हमारा वैद्युत विभव क्या होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू के कारण क्या प्लस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब V2 के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण, तो V2 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये दोनों मान ए और ये दोनों क्या दोनों सेम ही है, दोनों क्या दोनों मान क्या यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना, ये हमारा क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर है। तो क्या दोनों के मान क्या है, दोनों के मान क्या सेम है, तो क्या यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अतः P पर परिणामी वैद्युत विभव यानी V बराबर क्या आएगा V1 प्लस V2। तो V क्या यहाँ पर V1 प्लस V2 है, तो हमारा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब माइनस का यहाँ आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या ये दोनों मान क्या सेम है, तो हमारा V बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 0। तो V का मान क्या आ गया, यहाँ पर हमें 0 मिल गया। तो वैद्युत विभव का मान हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 0। ये क्या करना था, कह रहा था कि क्या होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारा क्या होगा, वैद्युत विभव का मान हमने क्या किया, शून्य निकाल दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशी संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच एक के परावैद्युतांक का स्लैब प्रवेश कराया जाए। मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच, ये दोनों प्लेट हैं, इनके में के बीच क्या है, एक क्या के परावैद्युतांक का क्या स्लैब प्रवेश कराया जाए, तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा और विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले आवेशी संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। मतलब आवेशी संधारित्र की को क्या करते हैं, संधारित्र क्या आवेशित है तो उसको बैटरी से अलग कर देंगे, क्या होगा प्लेटों पर जो आवेश होगा क्या होगा, अपरिवर्तित रहता है। यदि प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का स्लैब प्रवेश कराने से पूर्व वैद्युत क्षेत्र हमने क्या किया, उसके बीच क्या किया, हमने कोई भी स्लैब प्रवेश नहीं कराया, उसके के परावैद्युतांक का स्लैब क्या किया हमने प्रवेश कराने से पहले, यानी परावैद्युत माध्यम से पहले हमारा E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपान
इप्साइलन नॉट। हमारा E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान इप्साइलन नॉट। तो पहले हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा हमारा, E1 बराबर सिग्मा अपान इप्साइलन नॉट। यदि प्रवेश क्या किया हमने, कांच का स्लैब क्या किया, इसमें क्या किया, एक स्लैब प्रवेश करा दिया के बराबर दूतांक का, तो हमारा क्या होगा इप्साइलन नॉट इंटू के, E2 बाय क्या होगा इप्साइलन नॉट अपान इंटू के हो जाएगा। तो अतः हमने क्या किया, पहले क्या था इप्साइलन नॉट सिग्मा अपान इप्साइलन नॉट, लेकिन क्या होगा सिग्मा वन अपान के गुना क्या होगा, इसका मान क्या होगा E2 हमारा क्या होगा E1 का मान क्या होगा 1 अपान के गुना बढ़ जाता है, तो क्या आ गया 1 अपान के गुना, अतः वैद्युत क्षेत्र क्या होगा 1 बटे क्या होगा के गुना हो जाएगा। कह रहा है स्लैब प्रवेश कराने से पहले वैद्युत ऊर्जा, जब स्लैब को हमने क्या किया प्रवेश कराया उससे पहले वैद्युत ऊर्जा का मान क्या U1 बराबर हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपान C1। तो स्लैब को प्रवेश कराने से पहले क्या होगा वैद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है U1 अपान क्यू स्क्वायर अपान C1। इसे क्या करते हैं, जब स्लैब प्रवेश कराने के बाद जब हमने क्या किया उसमें के परावैद्युतांक का क्या किया हमने स्लैब प्रवेश करा दिया, जब स्लैब प्रवेश कराते हैं तो क्या होगा के अपन में क्या हो जाएगा के C1 हो जाएगा, उसका परावैद्युतांक क्या जाएगा क्या के C1, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान के C1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान के गुना बढ़ गया, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान के गुना हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब स्लैब प्रवेश कराने से पूर्व विभवांतर, हमारा इसका तीसरा कार्य क्या स्थिर वैद्युत ऊर्जा हमने निकाल लिया। अब विभवांतर बराबर निकालने के स्लैब प्रवेश कराने से पहले हमारा विभवांतर V1 बराबर क्या होता है E1 इंटू डी, E1 इंटू डी होता है। हमारा E बराबर क्या होता है सिग्मा अपान इप्साइलन नॉट, सिग्मा अपान इप्साइलन नॉट इंटू हो जाएगा क्या डी। अब स्लैब प्रवेश करा देते हैं तो क्या होगा हमारा के इप्साइलन नॉट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा V2 बराबर हमारा V2 बराबर क्या हो जाएगा E2 इंटू डी, यानी हो जाएगा क्या सिग्मा अपान के इप्साइलन नॉट इंटू डी। तो के इप्साइलन नॉट इंटू डी के क्या होगा सिग्मा डी अपान इप्साइलन नॉट, सिग्मा डी अपान इप्साइलन नॉट क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्या V1 बटे इसको लिख सकते हैं क्या के। तो हमारा क्या हो जाएगा V1 का क्या होता है 1 अपान के गुना होता है, तो अतः विभवांतर क्या हो जाएगा 1 अपान के गुना हो जाएगा। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो आइए समझते हैं। समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और समविभव पृष्ठ के गुण करा इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होता है शून्य होता है। और किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर क्या किया गया कार्य शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या पहले भी पढ़ चुके हैं और एक बार फिर यहाँ पर क्या रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया है। तो अब कह रहा है हमारा अगला है किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्री गोली क्या होते हैं पृष्ठ होते हैं। मतलब क्या किया किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ मान लिया क्या है हमारा एक बिंदु है, इसके चारों तरफ क्या हमने एक बिंदु मान लिया, इसके से हम क्या एक समविभव पृष्ठ खींचते हैं। इस बिंदु के कार्य क्या यहाँ पर समविभव पृष्ठ खींचेंगे क्या होगा ये हमारा क्या होगा एक संकेंद्री मतलब एक केंद्र का क्या होगा गोला हमें प्राप्त होगा यहाँ पर जैसे प्राप्त हुआ है। तो यही कह रहा है कि मतलब क्या किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्री क्या होते हैं गोली पृष्ठ होते हैं। या कह रहा है किसी रेखीय आवेश के पृष्ठ से किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ उस रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचे गए समाक्षी बेलन के पृष्ठ होते हैं। मान लीजिए हमारा एक क्या हमारा एक रेखीय आवेश है, इस पर क्या क्या करेंगे इसके चारों तरफ हम समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो हमारा क्या यहाँ से समविभव पृष्ठ खींचेंगे तो क्या हमारा एक क्या होगा बेलन के रूप में क्या होगा हमें प्राप्त होगा, जो यहाँ पर क्या किया गया बेलन को दिखाया गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समदूरस्थ व समांतर पृष्ठ होते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए जो हमारा क्या होगा समविभव पृष्ठ होता है वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है लंबवत होता है। तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र के क्या है हमारा वैद्युत क्षेत्र है और ये समविभव पृष्ठ क्या है एक दूसरे के क्या है लंबवत होते हैं और समान दूरी पर होते हैं।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब कह रहा है कि माना गोलों को दिया गया आवेश Q है और क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश क्या है, समान रूप से क्या है, वितरित हैं। अतः तो यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो अब कह रहा है कि दो संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं कर आवेश Q, दो संकेंद्री गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, जहाँ R2 ग्रेटर देन R1, इस प्रकार से वितरित किया गया है आवेश को कि ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या हो, समान हो और गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर क्या हो, विभव ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो क्या थे हमारे, क्या थे, समविभव पृष्ठ के गुण हम पढ़ रहे थे। अब हम मान लेते हैं क्या, अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे आगे का सॉल्यूशन। माना गोलों को दिया गया आवेश Q है, मान लेते हैं क्या, गोलों को आवेश Q आवेश दिया जा रहा है, तो उन पर क्रमशः आवेश क्या होता है, एक पर Q1 और दूसरे पर क्या होता है, Q2 आवेश वितरित हो जाता है। तो एक की त्रिज्या क्या हमारी R1 है और दूसरे की त्रिज्या हमने क्या मान लिया, R2 मान लिया है। तो एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या क्या है, R2 है। तब जब क्या होगा, एक की त्रिज्या R1 और दूसरे की त्रिज्या क्या हो गई, R2 हो गई, तो हमारा Q का मान हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर कुल आवेश हमारा Q क्या है, Q1 प्लस Q2 है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दोनों गोलों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है। कह रहा है दोनों के क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्वेश्चन में कहा कि दोनों के क्या है, अपृष्ठ घनत्व समान है। तो दोनों के पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, समान है। तो यानी σ1 बराबर σ2। तो सिग्मा बराबर होता है Q1 A1 बराबर Q2 A2। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 बटे हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई से 4 पाई कट गया, हमारा Q2 बराबर आ जाएगा, यहाँ पर Q2 बराबर हो जाएगा, Q2 बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर इंटू Q1। तो Q2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब Q2 का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा यहाँ पर Q बराबर निकल के आ जाएगा Q1 प्लस R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर इंटू Q1। तो हमारा क्या आ जाएगा, Q बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा Q1 इंटू 1 प्लस R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। तो Q बराबर क्या, Q1 इंटू 1 प्लस R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, जहाँ Q बराबर हो जाएगा Q1 इंटू क्या जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर क्या, R1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर ये हमारा क्या होगा, इसको ब्रैकेट में बदल देंगे। तो अब हमारा Q1 बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से Q1 बराबर हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर बटे Q बराबर R1 स्क्वायर बटे Q कर Q1 बराबर हमारा हो जाएगा Q1 बराबर R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू Q। तो Q1 का मान इतना मिल गया। अब Q1 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2, तो Q1 का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो Q1 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ पर Q1 का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रखने पर, Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब Q1 का मान क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा Q2 बराबर हो जाएगा R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर, R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर, R2 बटे R1 स्क्वायर था, तो क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 स्क्वायर से क्या होगा, R1 स्क्वायर क्या होगा हमारा कट गया इंटू Q। तो हमारा क्या आ गया, Q2 का मान यहाँ से निकल के आ गया R1 स्क्वायर, ए क्या आ जाएगा हमारा R2 स्क्वायर हो गया ना, पहले R1 स्क्वायर था क्या, अब R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया हमारा Q। तो इंटू Q हो गया। तो Q1 और Q2 के मान क्या हो गए, हमें मिल गए। अब दोनों गोलों पर उभयनिष्ठ, दोनों गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव, अब उभयनिष्ठ केंद्र पर क्या होगा, विभव का मान क्या आ जाएगा हमारा
V बराबर क्या आएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो दोनों गोलों पर क्या होगा हमारा विभव का मान क्या आएगा V1 प्लस V2। तो V1 प्लस V2 हमारा विभव हो जाएगा। तो हमारा अब विभव निकालेंगे तो हमारा V बराबर हो जाएगा, हमारा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1 प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2/R2। तो Q2/R2 अब हमारा V बराबर यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब हमारा क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा R1 इप्सिलॉन नॉट R1 इंटू Q1 का मान हम क्या रखेंगे, Q1 का मान कितना हमारा Q1 का मान है R1 स्क्वायर बटे R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा V बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। Q1 का मान रखेंगे तो हमारा क्या आएगा R2 स्क्वायर। तो हमारा क्या R1 वाला का Q1 पूछा तो R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू Q प्लस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R2 इंटू Q2 का मान क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू Q। तो यहाँ पर अब हमारा क्या होगा R1 से क्या होगा हमारा R1 स्क्वायर एक कट जाएगा, यहाँ से क्या होगा एक R2 से एक R2 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ से बचेगा V बराबर, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या हो जाएगा, और हमारा क्या होगा यहाँ पर दोनों में क्या Q है, तो हमारा क्या होगा Q कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारा बचेगा 1/, क्या हो जाएगा R1 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2 बटे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब हमारा क्या रहेगा R1 प्लस R2 Q इंटू R1 प्लस R2 बटे क्या आ जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू R1 प्लस R2 बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। हमारा क्या होगा यही क्या होगा हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो देखिए हमने क्या किया कैलकुलेशन करते आ गए, यही हमारा आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।